हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज हम लोग 27 अप्रैल 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है ना, सारी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि हाल ही में वैकेल हैवेल ह्यूमन राइट्स पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर लॉजेन अल हथौलो है, जिसको इस बार के वैकेल ह्यूमन राइट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि हरियाणा सरकार है ना, जिन्होंने 5 से अधिक लोगों को एक जगह पे इकट्ठा होने से प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि ए नंबर ऑप्शन है। चलिए जानते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की स्थापना है ना, जो कि 1 नवंबर 1966 में हुआ था, और हरियाणा की राजधानी है ना, जो कि चंडीगढ़ है। और हरियाणा में लोकसभा सदस्यों की संख्या है ना, जो कि 10 है। और हरियाणा में जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है, जो कि 5 है। और हरियाणा में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या जो कि 90 है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री है ना, जो कि मनोहर लाल खट्टर है। और हरियाणा के गवर्नर है जो कि सत्यदेव नारायण है। और हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, यानी कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश को 1.5 लाख कोविड टीका दान किए हैं। यानी कि चीन है ना, जो कि सीरिया को 1.5 लाख कोविड टीका दान किए हैं, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए सीरिया के बारे में जान लेते हैं। यानी कि सीरिया की राजधानी है जो कि दमिश्क है। और सीरिया की जो मुद्रा है जो कि सीरियन पाउंड है। और सीरिया के जो राष्ट्रपति है ना, जो कि बशर अल असाद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। यानी कि किसको नियुक्त किया गया है। यानी कि विनीता गुप्ता है ना, जिसको भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, यानी कि विनीता गुप्ता। चलिए चलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, जिसके राष्ट्रपति जो कि जो बाइडेन है। और जो बाइडेन है ना, जो कि 46 नंबर के है। और संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, वहाँ के जो उपराष्ट्रपति है ना, जो कि कमला हैरिस है, जो कि भारतीय मूल की है। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की लापता पनडुब्बी KRI नागालैंड को खोजने के लिए भारत ने डीप सर्वोसेंस रेस्क्यू व्हीकल भेजा है। यानी कि इंडोनेशिया के जो लापता पनडुब्बी है ना, जिसको खोजने के लिए भारत सरकार है ना, जो कि डीप सर्वेलांस रेस्क्यू व्हीकल भेजा है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, यानी कि इंडोनेशिया। चलिए इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी है ना, जो कि जकार्ता है। और इंडोनेशिया की मुद्रा है जो कि रुपया है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है ना, जो कि जोको विडोडो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीयों के यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है। यानी कि ईरान है ना, जिन्होंने भारतीय यात्रियों के अपने यहाँ आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, यानी कि ईरान। चलिए ईरान के बारे में जानते हैं। यानी कि ईरान की राजधानी है ना, जो कि तेहरान है। और ईरान की जो मुद्रा है जो कि रियाल है। और ईरान के जो संसद है, जिसको हम लोग मजलिस बोलते हैं। और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, जो कि हसन रूहानी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी ने इंटरैक्टिंग गैलेक्सी अप 273 की एक तस्वीर भेजी है। यानी कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है। यानी कि नासा है ना। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है। चलिए नासा के बारे में जानते हैं। यानी कि नासा को हम लोग फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा की स्थापना है ना, जो कि 29 जुलाई 1958 में हुआ था। और नासा का मुख्यालय है ना, जिसको वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी है ना, जो कि पोटोमैक नदी के तट पर बसा हुआ है। और नासा का मोटो है ना, जो कि फॉर द बेनिफिट ऑल। यानी कि नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने एक दिन की बैलेंस लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक है ना, जिन्होंने अपने बैलेंस के लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन सी है। इससे पहले है ना, जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक है ना, जिन्होंने अपनी बैलेंस के लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया था। चलिए जानते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। एयरटेल पेमेंट बैंक है ना, इसकी स्थापना 2017 को हुआ था। एयरटेल पेमेंट बैंक है ना, इसका हेडक्वार्टर यानी कि न्यू दिल्ली में है।
और एयरटेल पेमेंट बैंक है ना, इसका एमडी और सीईओ है ना जो कि अनुवर्ता विश्वास है, यानी कि अनुवर्ता विश्वास है ना जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी ग्रुप के बाद किस देश के फास्टरैंड बैंक ने भारत में अपना बिजनेस को बंद कर दिया है? यानी कि दक्षिण अफ्रीका के जो फास्ट स्टैंड बैंक है ना, जिन्होंने भारत में अपना कामकाज को बंद कर दिया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित किया है? यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार है ना, जिन्होंने ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली को स्थापित किया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो कि लखनऊ है। उत्तर प्रदेश दिवस है ना जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ना जो कि योगी आदित्यनाथ है, और उत्तर प्रदेश का जो गवर्नर है ना जो कि आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल है ना जिसको अतिरिक्त परिवार यानी कि मध्य प्रदेश को दिया गया है। उत्तर प्रदेश है ना जिसमें भारत की सबसे अधिक लोकसभा की सीट है जो कि 80 है, और यहाँ विधानसभा की सीट की संख्या है जो कि 404 है। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या है जो कि 31 है, और उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईटी कंपनी ने हाइब्रिड क्लाउड देने वाली डिजिटल ऑन अस का अधिग्रहण किया है? यानी कि हाइब्रिड कंपनी है ना जिन्होंने विप्रो को अधिग्रहण कर लिया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, यानी कि विप्रो। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की बचत के लिए लौह उद्योग को बंद करने का घोषणा किया है? यानी कि पंजाब सरकार है ना जिन्होंने क्या कहते हैं कि लौह उद्योग को बंद किया है ऑक्सीजन की आपूर्ति को बहाल करने के लिए। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, यानी कि पंजाब। चलिए पंजाब के बारे में जानते हैं। यानी कि पंजाब की राजधानी है ना जो कि चंडीगढ़ है। पंजाब की स्थापना है जो कि 1 नवंबर 1966 को हुआ था, और 1 नवंबर 1966 का स्थापना यानी कि हरियाणा को भी हुआ था। और पंजाब के मुख्यमंत्री है ना जो कि अमरिंदर सिंह है, और पंजाब के जो गवर्नर है ना जो कि बीपी सिंह बदनौर है। और पंजाब में 13 लोकसभा की सीट है, और पंजाब में 7 राज्यसभा की सीट है, और पंजाब में कुल 117 विधानसभा की सीट है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और 30 देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का आयोजन किया गया है। यानी कि भारत और फ्रांस के बीच इस बार वरुण युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, यानी कि फ्रांस। चलिए फ्रांस के बारे में जानते हैं। यानी कि फ्रांस की राजधानी है जो कि पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा है जो कि फ्रैंक है, और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं जो कि इमैनुअल मैक्रोन है, और फ्रांस का जो प्रधानमंत्री है जीन कॉस्टेक्स है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाइमेट चेंज एक्सपेंड फॉर वन ऑफ ऑल नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका सही आंसर आकाश रानी सन है, जो कि बी नंबर ऑप्शन है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से संबंधित शून्य मृत्यु दर दर्ज किया है? यानी कि इजराइल है ना जो कि अपने देश में कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति का शून्य मृत्यु दर दर्ज किया है। यानी कि ईरान में एक भी ऐसा व्यक्ति है जो कोविड-19 से नहीं मरा है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, यानी कि इजराइल। चलिए जानते हैं इजराइल के बारे में। यानी कि इजराइल की राजधानी है जो कि जेरूसलम है, और इजराइल की जो मुद्रा है जो कि न्यू शेकेल है, और इजराइल की जो संसद है जो कि जिसे नेसेट बोलते हैं, और इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं जो कि रूवेन रिवलिन है, और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं जो कि मुस्तफा अल कमाधी है। चलिए चलते हैं वीक ऑफ डे जानते हैं। यानी कि इस वीक में कौन कौन सा डे मनाया गया है और कौन कौन सा डे आने वाला है। चलिए इसके बारे में जानते हैं 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में अर्थ डे बोलते हैं। और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। यानी कि 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे और कॉपीराइट डे होता है। चलिए अगला डे देखते हैं। अगला डे है यानी कि 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस बार भारत में है ना जो कि 84% मलेरिया की केस कम देखने को मिला है। चलिए चलते हैं अगला डे देखते हैं। अगला डे है यानी कि 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे बोलते हैं। और 28 अप्रैल को विश्व भर में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।